हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक नए वीडियो में। प्यारे दोस्तों, एग्जाम हॉल में प्रवेश करने से पहले आप हमारे वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा, क्योंकि यहीं से प्रश्न आपके एग्जाम में देखने को मिलते हैं। और नए तो सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं प्राचीन इतिहास, चैप्टर नंबर 2 BA पार्ट 1 वीडियो नंबर 7। बाकी वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। यदि आप भी चाहते हैं प्राचीन इतिहास जैसे सब्जेक्टों में 100 में 100 स्कोर करना, तो प्यारे दोस्तों हमारे सारे वीडियो को आप बारीकी से देख सकते हो, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में। पेपर 1 देख रहे हैं, नेक्स्ट वीडियो में पेपर 2 देखेंगे। और आपको जो भी सब्जेक्ट का नोट्स या सेशन चाहिए कमेंट करके बता दो, इस चैनल के माध्यम से आपको बिल्कुल निःशुल्क प्रोवाइड करवाए जाते हैं। आज के सारे प्रश्न जो है ऑब्जेक्टिव रहने वाले हैं। जी हाँ, ऑब्जेक्टिव रहने वाले। ऑब्जेक्टिव के जितने भी प्रश्न आपके एग्जाम में बनने वाले हैं वो सारा मैं क्लियर कर दूं, फिर इसके बाद हम लोग सब्जेक्टिव प्रश्न में चलेंगे। काफ़ी बारीकी से पढ़ेंगे स्टेप बाय स्टेप, ताकि आप सभी को बोरिंग फील ना हो और आप एग्जाम में 100 में 100 स्कोर करके आए। ठीक है प्यारे दोस्तों, और वही प्रश्न लेके आएंगे जो आपके एग्जाम में पिछले 5 वर्षों से लगातार पूछे जा रहे हैं। और हिस्ट्री की खूबसूरती की बात करें तो आपके BA पार्ट 1 के अलावा, जी हाँ, अलावा SSC रेलवे में भी जो है प्रश्न पूछा जाता है। तो साथ साथ आपका जो है दोनों तैयारी हो जाएगी बिल्कुल यहीं से, तो घबराने की बात नहीं है। जैसे कि प्रश्न है आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21, बाद में मगध की राजधानी कहाँ स्थापित हो गई थी? तो पहले मगध की राजधानी कहाँ थी? तो गिरिब्रज या राजगिरी? गिरिब्रज या राजगिरी? पहले मगध की राजधानी कहाँ पर थी? गिरिब्रज या राजगिरी? परंतु बाद में मगध की राजधानी कहाँ स्थापित कर दी गई? तो बाद में जो है मगध की राजधानी यानी कि राजधानी जो है पाटलिपुत्र स्थापित कर दी गई। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। किसके द्वारा स्थापित कर दी गई? तो चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा स्थापित कर दी गई। तो प्यारे दोस्तों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। प्यारे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 22 जो है वो काफ़ी बार आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और SSC रेलवे में भी ये प्रश्न देखने को मिलते हैं। तो आइए वीडियो को देखते हैं अंत तक हमारे साथ। निम्न में से कौन सा महाजनपद 8 राज्यों का संघ था? जी हाँ, कौन सा ऐसा महाजनपद है जो 8 राज्यों का संघ था? तो प्यारे दोस्तों, वज्जी संघ वैशाली। वज्जी जो है कुल मिला के 8 राज्यों का संघ था। ठीक है, और वज्जी को पाने के लिए अजातशत्रु हमेशा युद्ध करते रहे। ठीक है, और वज्जी से लड़ने के लिए उन्होंने पहली बार जो है रथ मुसल कंटक का उपयोग किया गया था। और रथ मुसल कंटक जो है वो उससे जो है मतलब बड़े बड़े पत्थर फेंके जा सकते थे। तो ये इसका उपयोग पहली बार जो है अजातशत्रु जो है वज्जी को पाने के लिए करा था। ठीक है, इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 का रहा, निम्न में से कौन सा महाजनपद देवरिया जिले में स्थित है? जी हाँ, आपको पता करना है कि इनमें ऐसा कौन सा महाजनपद है जो कि देवरिया जिले में स्थित था। तो पहले दोस्तों इसका आंसर रहता मल। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। मल महाजनपद जो है देवरिया जिले में स्थित था। मल महाजनपद जो है देवरिया जिले में स्थित था। वीडियो छोड़ के मत जाइएगा, काफी महत्वपूर्ण सब प्रश्न लिए गए हैं। निम्न में से किस महाजनपद की पहचान, जी हाँ, निम्नलिखित में से किस महाजनपद की पहचान सुक्तिमती से की जाती है? इसके बारे में आपको बताना है। तो चेदी या चेती? चेदी या चेती एक ऐसा महाजनपद है जिसकी पहचान जो है सुक्तिमती से की जाती है। सुक्तिमती से की जाती है, चेदी या चेदी। ठीक है, ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपना रुख करते हैं। शक्तिमती किस महाजनपद की राजधानी थी? तो शक्तिमती अभी आपने पढ़े, सुक्तिमती या शक्तिमती जो है वो चेदी महाजनपद की राजधानी है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। काफी शानदार आज का सेशन होने वाला है। ठीक है, कौशाम्बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कौशाम्बी किस महाजनपद की राजधानी है? इसके बारे में बताना है। तो कौशाम्बी के बारे में सबको पता होगा। कौशाम्बी जो है वत्स महाजनपद की राजधानी। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। कौशाम्बी जो है वत्स महाजनपद की राजधानी है। कौशाम्बी जो है वत्स महाजनपद की राजधानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं, कुरु महाजनपद। कुरु महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? कुरु महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? तो कुरु महाजनपद की राजधानी जो है इंद्रप्रस्थ थी। इंद्रप्रस्थ थी। मगध की राजधानी पाटलिपुत्र, कौशल की रसरावस थी। ठीक है, इसके बाद मथुरा की बात करें तो मथुरा जो है वो वत्स का मथुरा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ठीक है, ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचाल महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? पंचाल महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? ये क्वेश्चन भी काफ़ी लाजवाब आपके SSC रेलवे में भी पूछे जा सकते हैं। कंपिल्ली। जी हाँ, पंचाल महाजनपद की राजधानी जो कंपिल्ली जो है पंचाल महाजनपद की राजधानी रही है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 29 देख लेते हैं हम लोग। महाभारत तथा पुराणों के अनुसार किस महाजनपद पर यदुवंश का शासन था? महाभारत तथा पुराणों के अनुसार किस महाजनपद पर यदुवंश, जी हाँ, यदुवंश का शासन था और कृष्ण वहाँ के राजा थे। तो प्यारे दोस्तों, इसका आंसर हो जाता है, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। क्या आंसर नंबर पे आपको क्लिक करना है? एक बार फिर से हम लोग सूरसेन। ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर। महाभारत तथा पुराणों के अनुसार किस महाजनपद पर यदुवंश का शासन था? सूरसेन पर। और वहाँ के राजा कौन थे? कृष्ण थे। ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। और नेक्स्ट में जो है BBI लगा हुआ है, तो और भी ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है आप सभी के लिए।
ब्रजमंडल में स्थित सूरसेन महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? सूरसेन महाजनपद की राजधानी जो थी वो थी, आपको बताना यहाँ पर, सूरसेन महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? तो मथुरा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। देखिए, अब महाभारत जहाँ के कृष्ण राजा थे, कहाँ के राजा थे? सूरसेन के। सूरसेन की राजधानी कहाँ थी? मथुरा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 बोले तो निम्न में से कौन महाजनपद दक्षिण भारत में स्थित था? आपसे यह प्रश्न कर दिया जाता है कि एक ऐसा महाजनपद था जो कि दक्षिण में स्थित था। महेशमती, जी हाँ, महेशमती नहीं, यहाँ पे महेशमती ऑप्शन में नहीं दिया, असमक। असमक एक ऐसा महाजनपद है जो कि दक्षिण भारत में स्थित था। असमक एक ऐसा महाजनपद था जो कि दक्षिण भारत में स्थित था। दक्षिण भारत में असमक यानी कि स्थित था। वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, अंत तक हमारे साथ बने रहेंगे। असमक महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? असमक महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? अभी मैंने बताया था आपको, जी हाँ, पाटिल। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। असमक महाजनपद की राजधानी जो है पाटिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपना रुख करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्न में से कौन सा महाजनपद उत्तरी और दक्षिणी भागों में विभाजित है? कौन ऐसा महाजनपद है जो कि उत्तरी और दक्षिणी भागों में विभाजित है? इसके बारे में आपको बताना है। तो प्यारे दोस्तों, अवंती एक ऐसा महाजनपद है जो कि उत्तरी, जहाँ उत्तरी में भी और दक्षिणी में भी विभाजित है। कौन? तो आपका अवंती। ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, उत्तरी अवंती की राजधानी कहाँ थी? उत्तरी अवंती की राजधानी कहाँ थी? तो उज्जैनी राजधानी थी इनकी। उज्जैनी जो है उत्तरी अवंती की राजधानी रही है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर है हमारा। उज्जैनी जो है वो उत्तरी अवंती की राजधानी रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, दक्षिणी अवंती राजधानी कहाँ थी? दक्षिणी अवंती की राजधानी कहाँ थी? महेशमती। ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर। और महेशमती की बात करें तो महेशमती से आप सभी रूबरू होंगे। जैसे बाहुबली फिल्म तो सभी देखे ही होंगे, इसमें कतई संदेह नहीं है। और फिल्म में तो आपको रट्टा मारना होता नहीं, आपको ऑटोमेटिक याद हो जाता है। तो इसमें एक डायलॉग है, महेशमती साम्राज्य। जी हाँ, महेशमती साम्राज्य। तो यहाँ पर बात की जा रही है दक्षिणी अवंती राजधानी कहाँ थी? महेशमती। ऑप्शन नंबर इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, लोहे की खानें, जी हाँ, लोहे की खानें और लोहार इस्पात के उत्कृष्ट अस्त्र शस्त्र निर्मित करने के लिए कौन सा नगर महत्वपूर्ण रहा है? ये प्रश्न भी काफ़ी जोरदार है, क्योंकि लोहे की खोज जो है वैदिक काल में, उत्तर वैदिक काल में सिंधु सभ्यता में नहीं की गई थी। परंतु यहाँ पर हम जब मध्यकालीन भारत में प्रवेश करते हैं तो लोहे की खानें और लोहा के इस्पात के उत्कृष्ट अस्त्र शस्त्र निर्मित करने के लिए कौन सा नगर महत्वपूर्ण था? इसके बारे में आपको बताना है। तो उज्जैनी। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। जब मध्य में ये 6ठी सदी ईस्वी पूर्व की बात करते हैं तो सब 16 महाजनपद में सबसे ग्रेट और शक्तिशाली महाजनपद था मगध। तो मगध का उदय होने का वजह क्या था? और मगध फैला हुआ कहाँ था? पटना से बोध गया। और सबसे ज़्यादा इसको शक्तिशाली होने का वजह क्या था? तो प्यारे दोस्तों, व्यापक पैमाने कि बड़े पैमानों पर बिहार और उत्तर प्रदेश में लोहे, जी हाँ, लोहे का उपयोग किया गया था। और उस समय जो है बहुत सारे महाजनपद लोहे से रूबरू नहीं था, परंतु हमारा मगध लोहे के सर्वाधिक उपयोग में सबसे आगे थे। तो इसलिए इनका सबसे ज़्यादा मजबूत भी रहे और इनका ज़्यादा विकास भी रहा। तो यही सबसे बड़ी वजह है मगध का स्ट्रॉन्ग होने का। ठीक है, और अभी तक नए हैं तो सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आपको प्रत्येक सब्जेक्ट के नोट्स और सेशन प्रोवाइड करवाए जाते हैं। ठीक है, और इस वीडियो का PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर ले, वहाँ पर PDF आपको बिल्कुल निःशुल्क देखने को मिलेगा। ठीक है, आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 37। निम्न में से कौन सा महाजनपद वर्तमान पाकिस्तान में स्थित था? निम्न में से कौन सा महाजनपद वर्तमान? गांधार। जी हाँ, गांधार की बात करें तो तक्षशिला। ये तक्षशिला एक ऐसा हम लोगों का विद्यालय था, यानी कि विद्या का केंद्र था, जो कि पाकिस्तान में रहा। ठीक है, बाकी बात इंडिया में ही रहा था। ठीक है, और गांधार जो है वो यानी कि महाजनपद वर्तमान पाकिस्तान में है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 38। गांधार महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर, तक्षशिला। गांधार महाजनपद की राजधानी जो थी वो तक्षशिला थी। और तक्षशिला कहाँ पर है? पाकिस्तान के कुछ क्षेत्र में है। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 39। निम्न में से किस नगर की स्थापना भरतपुत्र ने तक्ष ने की थी? जी हाँ, निम्नलिखित में से किस नगर की स्थापना भरत के पुत्र तक्ष ने की थी? इसके बारे में आपको बताना है। तो भरत यानी कि तक्षशिला की स्थापना जो है भरत के पुत्र तक्ष ने की थी। भरत कौन थे? तो भरत के बारे में आप लोगों ने बचपन में कहानी पढ़ी ही होगी। ठीक है, भरत एक ऐसे महान योद्धा थे जो कि शेरनी के बच्चों के साथ खेला करते थे। ठीक है, और भरत के पुत्र तक्ष ने तक्षशिला की रचना करी, इसलिए इसका नाम तक्षशिला, तक्ष से तक्षशिला हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14। निम्न में कौन सा महाजनपद शिक्षा का प्रमुख केंद्र था? तो तक्षशिला जो है शिक्षा का सबसे बड़ा केंद्र रहा है। ठीक है,
तक्षशिला जो है शिक्षा का सबसे बड़ा केंद्र रहा है मध्यकालीन काल में। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है प्यारे दोस्तों, और आप लोगों को जो भी सब्जेक्ट का नोट्स चाहिए मुझे कमेंट करके बताओ, इस चैनल के माध्यम से आपको प्रोवाइड करवाए जाते हैं। तो कैसा लगा आज का वीडियो मुझे कमेंट करके अवश्य बताएं। ठीक है, और आपको सब्सक्राइब कर लेना है ताकि हम नेक्स्ट वीडियो जैसे ही लाए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। और इस वीडियो का PDF फिर से बता दूँ, आप टेलीग्राम से जाके बिल्कुल निःशुल्क में प्राप्त कर सकते हो। और भी सब्जेक्ट का आपको नोट सजेशन